अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं हसाम शाहिद और आप देख रहे हैं इन्फो क्रैकर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बरमूदा ट्रायंगल के बारे में, जो कि शैतानी त्रिकोण के नाम से भी जानी जाती है और इस ट्रायंगल को बेहद खतरनाक समझा जाता है। आज हम बरमूदा ट्रायंगल के राजों पर से पर्दा उठाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के लाल बटन को प्रेस कर दें और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट और अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। फ्रेंड्स, बरमूदा ट्रायंगल 7 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर फैला समुंदर का एक ऐसा इलाका है जिसने हजारों इंसानों की जानें ली हैं। इस जगह समुंदर के नीचे हजारों बहरी जहाजों, कश्तियों, हत्ता कि हवाई जहाजों का मलबा तक मिलेगा, जिससे पता चलता है कि ये इलाका किस कदर खतरनाक है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बरमूदा ट्रायंगल की। असल में बरमूदा ट्रायंगल कोई हकीकी जगह नहीं है जो कि इस जमीन पर मौजूद हो, लेकिन इस तकून नुमा इलाके की शिनाख्त के लिए साइंसदानों ने हदूद बनाई है जिनमें सबसे ज्यादा पुरअसरार वाकयात हुए हैं। इस ट्रायंगल का एक कोना फ्लोरिडा, एक बरमूदा और एक प्यूर्टो रिको से मिलता है। इन तीनों एजेस को मिला लें तो एक ट्रायंगल बनती है जिसके अंदर सबसे ज्यादा हादसात हुए हैं। इस ट्रायंगल को बरमूदा ट्रायंगल कहा जाता है। बरमूदा ट्रायंगल ने कई सदियों तक साइंसदानों को हैरत में डाले रखा और कोई भी साइंसदान इस बात का जवाब नहीं दे सकता था कि इस इलाके में ये हादसात कैसे वाक़ई होते हैं और इनके पीछे कौन सी वजूहात कारफरमा होती हैं। लेकिन मौजूदा दौर की जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए अब यूँ लगता है कि बरमूदा ट्रायंगल की हकीकत से पर्दा उठ चुका है और अब कोई भी शख्स बआसानी इस इलाके में रूनुमा होने वाले अजीबो गरीब वाकयात को समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वो इलाका है जहां पर जाते ही एक हवाई जहाज के तमाम बरकी आलात काम करना छोड़ जाते हैं। जहाज में मौजूद कंपस भी अजीब तरह हरकत करने लगती है और हवाई जहाज का कंट्रोल टावर से राब्ता भी खत्म हो जाता है। फिर कुछ देर बाद यही हवाई जहाज रडार से भी गायब हो जाता है और फिर कभी नजर ना आने के लिए गायब हो जाता है। यही हाल बहरी जहाजों के साथ भी होता है और उनके अंदर लगे आलात भी काम करना छोड़ जाते हैं और देखते ही देखते बड़े से बड़ा बहरी जहाज भी समुद्र में कहीं गायब हो जाता है। लेकिन यहाँ बात तो ये है कि आखिर ये कौन सी पुरअसरार ताकतें हैं जो जहाजों को ऐसे झंझोड़ कर रख देती हैं कि यूँ लगता है कि किसी खलाई मखलूक या जिन्नात से इंसानी जहाज का सामना हुआ हो। बरमूदा ट्रायंगल के राजों पर से पर्दा उठाने के लिए साइंसदान बरमूदा ट्रायंगल के समुंदर के नीचे मौजूद जमीन को देखना चाहते थे। तो फिर साइंसदानों ने ये काम कैसे सर अंजाम दिया होगा? हकीकत ये है कि साइंसदानों को बरमूदा ट्रायंगल के नीचे मौजूद समुंदर की सतह जमीन को देखने के लिए पानी निकालने की जरूरत नहीं थी और ऐसा मुमकिन भी नहीं था कि समुंदर का सारा पानी निकाल सकें। तो फिर साइंसदानों ने बरमूदा ट्रायंगल की सतह जमीन को देखने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए पानी के बावजूद जमीन की मुकम्मल निचली सतह को देख सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी को सोनार टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इसके तहत एक बहरी जहाज जिस पर सोनार लगा होता है वो समुद्री पानी में सफर करता है और बहुत ताकतवर रेज समुद्र की तह तक फेंकता है। ये रेज समुद्र की तह से टकराकर बहरी जहाज तक पहुंच जाती हैं और ये रेज जब वापस जहाज तक पहुंचती हैं तो उनको कंप्यूटर की मदद से एक नक्शे की शक्ल में सामने लाया जाता है, जिसकी वजह से समुद्र की तह में मौजूद जमीन की एक मुकम्मल और बिल्कुल दुरुस्त तस्वीर बनाई जा सकती है। यही काम साइंसदानों ने बरमूदा ट्रायंगल के साथ भी किया और साइंसदानों की हैरत की इंतहा न थी कि इस बरमूदा ट्रायंगल के नीचे समुद्र की सतह हद दर्जा अजीब तरह की है और कई जगहों पर समुद्र की गहराई में बहुत अजीब किस्म की टनल्स मौजूद हैं। ऐसी टनल्स जो कि कहीं से बहुत ज्यादा खुली और फिर कहीं से बहुत ज्यादा तंग हो जाती हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि कई मजीद तरह की टनल्स भी बरमूदा ट्रायंगल के पानियों के नीचे मौजूद हैं। लेकिन यहाँ ये सवाल आता है कि अगर ये इतनी ताकतवर सुरंगें मौजूद हैं तो उस जहाज को क्यों ना इन्होंने तबाह किया जो सोनार की मदद से नक्शा बना रहा था? तो इसका जवाब ये है कि हर वक्त बरमूदा ट्रायंगल में हादसात नहीं होते और हादसात के वक्त मौसम इंतहाई खराब होता है। फिर साइंसदानों को समुद्र के नीचे एक नई चीज का भी पता चला और वो चीज थी समुद्र की गहराइयों में मौजूद मीथेन गैस, जो कि बरमूदा ट्रायंगल की सतह के नीचे बाकसरत पाई जाती है, जो कि मीथेन पैकेट्स की सूरत में मौजूद है
और ये मीथेन पैकेट्स किसी भी वक्त फट जाते हैं और इसी वजह से जहाज किसी पत्थर की तरह डूब जाता है। और इसी तरह मौसम के खराब होने की वजह भी साइंसदानों ने ढूंढ निकाली है। अब चलते हैं मौसम का हाल बताने वाले साइंटिस्ट की जानिब। इन साइंटिस्ट ने एक बहुत ही हैरत अंगेज चीज ढूंढ निकाली है जो कि बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर मौजूद बादलों में थी। ये चीज थी हेक्सागोन की शक्ल के बादल, जो कि इंतहाई खतरनाक तस्वुर किए जाते हैं क्योंकि ये बादल हवा के बम बरसा सकते हैं। असल में ये बादल कई तरह के तूफानात के मिलने से बनते हैं और फिर ये जमीन पर हवा को किसी भी मखसूस जगह पर इतनी शिद्दत के साथ फेंकते हैं कि इनकी वजह से 14 मीटर से भी ऊंची लहरें बनती हैं। और फिर इन बादलों में स्टैटिक चार्ज या आम अल्फाज में समझें तो इनमें बिजली भी मौजूद होती है जो कि हवाई जहाजों के तमाम आलात को जैम कर देती है, हत्ता कि ये जहाज तूफान की जद में आकर क्रैश हो जाते हैं। अब आए इन तमाम कड़ियों को आपस में मिलाते हैं। सबसे पहले हेक्सागोन बादलों से हवा के बम बरसे और बहुत ज्यादा ऊंची लहरें पैदा हुई। इन लहरों की वजह से समुद्र के नीचे मौजूद मीथेन गैस के पैकेट्स फटते हैं और फिर समुद्र के फर्श में मौजूद बोटल एक्स सुरंगों की वजह से लहरों में मजीद इजाफा हो जाता है। और फिर ये ताकतवर लहरें कोई छोटा या बड़ा बहरी जहाज हो या फिर कोई हवाई जहाज या फिर कोई छोटी कश्ती हो, हर किसी के मुकद्दर में समुद्र में तबाह बर्बाद और गर्क होना लिख दिया जाता है। तो नाजरीन ग्रामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।